हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रितेश जी के स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 सितंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न, और ये 100% रियल प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेत्र में कौन सा भाग रंग निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस में मौजूद पिगामेंट। याद रखिएगा, आंखों में रंगीन भाग को आइरिस या पिरातरी कहते हैं, जिसमें मौजूद पिगामेंट से हमारी आंखें का रंग तय होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में लाजपत राय किस संस्था द्वारा जुड़े थे? 2021 में लाला लाजपत राय किस संस्था द्वारा जुड़े थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ, या देखिए पीपुल्स सोसाइटी के द्वारा। देखिए, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशु जीव उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका उत्तर यानी केरल राज्य में मनाया जाता है विशु जीव उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, ज्योत्सना चिनप्पा किससे संबंधित है? तो ये आपकी भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं ज्योत्सना चिनप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किससे संबंधित है? तो माजुली द्वीप आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। याद रखिएगा, ये असम राज्य में पड़ता है माजुली द्वीप, तो ये भी आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। याद रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, जूल की औद्योगिक इकाई का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अश्वशक्ति है जूल की औद्योगिक इकाई का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई यूनिट क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूनिट न्यूटन है। दोस्तों याद रखिए, बल का एसआई मात्रक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलआई योजना के तहत कितने बजट हैं? तो देखिए 1.97 लाख बजट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, इस्लाम धर्म का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो 613 शताब्दी में हुआ था इस्लाम धर्म का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया था, परमाणु संख्या 16 किसका है? तो सल्फर का है परमाणु संख्या 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी होती है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग याद रखिएगा, क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनीषा कल्याण ने फुटबॉल में किस देश के विरुद्ध प्रलाहा गोल किया है? बताइए फ्रेंड। मनीषा कल्याण ने फुटबॉल में किस देश के विरुद्ध प्रहार गोल किया है? तो ब्राजील। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड में कौन सा ग्रुप बनता है? याद रखिए फ्रेंड, अधातु ऑक्साइड में जो ग्रुप बनता है आपका ग्रुप 17 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको भी याद रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो तमिल भाषा में लिखी गई आपकी संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स किससे नहीं फैलता है? तो एड्स याद रखिएगा, एड्स हवा से कभी नहीं फैलता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 की लोकसभा में कौन से नंबर का चुनाव हुआ था? 2019 की लोकसभा का 17वां नंबर का चुनाव हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से परपोषी कौन से नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन के हिसाब से होगा, तो याद रखिए बाघ इसमें से परपोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbNO3 प्लस के जब अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड बनता है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए 19 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अब उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को की 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। 856 ऊंचा टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पूछा गया था एग्जाम में, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम है आपका जय संहिता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता?
तो राफेल नडाल ने जीता था। याद है कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन का? तो राफेल नडाल ने। और महिला एकल की बात करते हैं तो इसलिए बार्टी ने जीता था। ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो शुद्ध विशुद्ध जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट के और जल के दो अणु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो जलाशय का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणाम स्वरूप पदार्थ में पेरिस सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनता है। इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखंडता पथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा। इस संविधान को हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को व्यवस्थित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था, सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय कौन है? सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है आपका ये होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस जल के 2 अणु, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला दर्पण का फार्मूला क्या है? ये एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए गोला दर्पण का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, यानी जहाँ f v u क्रमशः फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु की दूरी है। f वक्रता त्रिज्या और p जो है आधी होती है। या देखिए f वक्रता त्रिज्या p की आधी होती है। अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए f धनात्मक होता है। ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष गोयल ने फैशन डिजाइन का उद्घाटन कहाँ किया? जैसे कि पंचकुला के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया, जिन्होंने इस राज्य में कपड़ा के क्षेत्र का विकास आधार है। याद रखिएगा इनको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यालय के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण असफ अली कहाँ झंडा फहराए थे? अरुण असफ अली ने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में कांग्रेस का झंडा फहराया था। यानी कहाँ पर? मुंबई में। इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का निर्धारण कौन करता है? एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग से भोजन बनता है और विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टक नियम किसने दिया था? फ्रेंड हर शिफ्ट में से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक J.R. न्यूलैंड द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? क्या देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 15, यानी फ्रेंड 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी भाषा को 1967 के 71वें संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़े गए। याद रखिए मूल संविधान फ्रेंड 14 भाषाएं थी और जो 15वीं भाषा जोड़ी गई जो सिंधी भाषा थी ये आपकी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, यानी कुल अब 15 भाषाएं हो गई थी 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मैथिली और नेपाली शामिल की गई और याद रखिए 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन कौन सी? कोंकणी, मैथिली और नेपाली शामिल की गई थी। तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, सांथली और मैथिली। यानी मूल संविधान में अब कुल 22 भाषाएं हो गई है। तो इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया संविधान के अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति वह राष्ट्रपति में नीत होती है। याद रखिएगा फ्रेंड, इसको भी नीत होती है फ्रेंड, ये होगा नहीं होगा, नीत होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। जितने फ्रेंड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए इनको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कैल्शियम के बीच उपयुक्त प्रतिक्रिया श्रृंखला से स्पष्ट है कि कॉपर सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। यह
सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है, यानी कॉपर जो इसका संयंत्र है जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है आपका। मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। देखिए फिर अब 19 सितंबर के जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन उनको हम लोग देखते हैं। उच्च न्यायालय के जजों के लिए ऊपरी सीमा क्या होती है? तो 62 वर्ष होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अनुसार है 123 के अनुसार। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 2013 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 के स्विस ओपन में किसे हराकर खिताब जीता है? तो देखिए बुसाना उंगबारमुंगफान को हराकर जीता है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड गंडक नदी जो होगा यह यमुना की सहायक नदी है। जो ऑप्शन होगा उनके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में यदि गंडक नदी होता है तो आप लोग गंडक नदी मारते हैं, जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। और सहायक नदी की बात करें तो इसमें देख लिए चंबल, सेगर, छोटी सिंधु और बेतावा और केन, ये जो है फिर ये यमुना की सहायक नदी है। और गंडक जो है ये सहायक नदी नहीं है, तो इनको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, गंगा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो टिहरी बांध बना है गंगा नदी पर, यह उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध, फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। फरक्का बांध बैराज भारत के पश्चिमी बंगाल के प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया, याद रखिएगा इनको भी आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्व में क्या होता है? तो द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर आवर्त में द्रव्यमान बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। डेट याद देखिए कब? 24 सितंबर सन 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा गया था, तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो तंजौर में है। सोलांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी पूछा गया था, तो याद देखिए अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलांग त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो डॉवे राइनर, या देखिए डॉवे नियर ने दिया था त्रिक नियम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6CO2 प्लस 6H2O, या देखिए 6C प्लस H12O6 प्लस SO2 प्रकाश संश्लेषण में कब ग्लूकोज बनाता है? तो देखिए क्लोरोफिल और साइनाइड की उपस्थिति में बनाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी फ्रेंड याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, याद रखिएगा ये क्या बनाते हैं? तो फ्रेंड ये क्लोरोफिल और साइनाइड की उपस्थिति में बनाते हैं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? देखिएगा क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन क्षमता की यूनिट क्या है? तो यूनिट लेंस होती है, या देखिएगा क्या होती है? आवर्धन क्षमता की जो यूनिट होती है वो लेंस होती है। सुबह और शाम के दौरान आसमान लाल क्यों दिखाई देता है? तो सुबह और शाम के दौरान निम्न प्रकीर्णन यानी प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। 2022 में किन्हें पद्म विभूषण मिला है? तो देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैस का बदलाव कोशिका झिल्ली द्वारा किस प्रक्रिया से होता है? तो विसरण द्वारा होता है, इनको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट 19 सितंबर के। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या उत्पाद मिलेगा? तो वाशिंग सोडा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नेफ्रॉन का डायग्राम दिया था और नलिका के बारे में पूछा गया था। मुझे ये एग्जिट क्वेश्चन मालूम नहीं है, आप लोग को यदि मालूम हो तो बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना पूर्वोत्तर भारत में कौन सा चर्चा है? तो कृष्ण चर्चा है असम में। तो फ्रेंड ये 19 सितंबर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।